तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर आखिर चल क्या रहा है? सोशल मीडिया खोलें या खबरें देखें, हर जगह बस हमलों और गोलीबारी की बातें हो रही हैं। लेकिन सच क्या है और क्या नहीं, इसको लेकर ना काफी कंफ्यूजन है। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या दोनों देशों के बीच एक तरह का युद्ध छिड़ गया है? क्योंकि जैसी हेडलाइंस चल रही हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? तो चलिए इसी कंफ्यूजन को थोड़ा साफ करते हैं। यहाँ हम सिर्फ उन बातों पर फोकस करेंगे जो भरोसेमंद सूत्रों से कंफर्म हुई हैं, ताकि ये समझ सकें कि असल में हो क्या रहा है। अब देखिए, ये जो लड़ाई शुरू हुई है ना, इसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है। तो पहले अफगानिस्तान का पक्ष सुनते हैं। तालिबान सरकार का ऑफिशियल बयान ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर यह हमला एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया है। उनके मुताबिक ये एक्शन पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर हुए हवाई हमलों का सीधा जवाब है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की कहानी एकदम अलग है। उनका कहना है कि उनकी सेना ने तो सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से हुई बिना उकसावे की गोलीबारी का जवाब दिया है। वो इसे अपनी रक्षा में उठाया गया एक जरूरी कदम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे दिलचस्प बात यही है, दोनों ही देश ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पहल नहीं की, बल्कि दूसरे की आक्रामकता का जवाब दिया है। एक तरफ बदला है तो दूसरी तरफ रक्षा। और पाकिस्तान ने अपनी इस जवाबी कार्रवाई को एक ऑफिशियल नाम भी दे दिया है, ऑपरेशन गजब लिल हक। अब देखिए, नाम देने का मतलब साफ है कि ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक सोची समझी सैन्य प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोनों सरकारों की ऑफिशियल बातें। लेकिन ऑनलाइन क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर तो दावे और हकीकत के बीच का फर्क समझना और भी मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक नंबर ये 15+ बहुत वायरल हो रहा है। दावा ये है कि अफगान बलों ने पाकिस्तान की 15 से ज्यादा बॉर्डर पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया है। तो सवाल यही है कि क्या इन दावों में कोई दम है? क्या वाकई में इतनी बड़ी संख्या में सैन्य चौकियों पर कब्जा हुआ है और इतना भारी नुकसान हुआ है जैसा बताया जा रहा है? और देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। इन दावों को, इन नंबर्स को किसी भी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने, मतलब कि स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं किया है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई अभी साबित होनी बाकी है। ये टेबल देखिए, पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है सोशल मीडिया के दावे कि 8 से 15 पोस्ट्स पर कब्जा हो गया, इतने लोग हताहत हुए, और दूसरी तरफ है वेरीफाइड जानकारी जो रॉयटर्स जैसी एजेंसियां दे रही हैं। वो सिर्फ इतना कह रही हैं कि हाँ, सीमा पर झड़पें चल रही हैं, लेकिन वो किसी भी नंबर की पुष्टि नहीं कर सकते। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत पुरानी कहानी है, और वो कहानी जुड़ी है डूरंड लाइन से। तो ये डूरंड लाइन है क्या? आसान भाषा में, ये वो बॉर्डर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, और यही हमेशा से दोनों देशों के बीच, आप कह सकते हैं, झगड़े की एक बड़ी जड़ रही है। देखिए, अफगानिस्तान ने कभी भी इस बॉर्डर को पूरी तरह से माना ही नहीं, और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में यहाँ कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं। हाँ, लेकिन इस बार का जो मामला है वो हाल के सालों में सबसे गंभीर तनावों में से एक माना जा रहा है। तो चलिए इस पूरी बात को समेटते हैं। 3 चीजें हैं जो हमें पक्के तौर पर पता हैं। पहली बात जो कंफर्म्ड है, अफगानिस्तान ने जवाबी हमले शुरू किए। दूसरी बात ये भी कंफर्म्ड है, पाकिस्तान ने भी माना है कि झड़पें हो रही हैं और उन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो अनवेरिफाइड है, पोस्ट पर कब्जे और हताहतों के जो आंकड़े सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की लड़ाई में जब जमीन पर तो जंग होती ही है, लेकिन साथ ही साथ एक जंग सूचना की भी लड़ी जाती है। तो आखिर में जीतता कौन है, सच या वो कहानी जिसे सबसे ज्यादा लोग मान लेते हैं?